हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं। तो आपका स्वागत है फिर से अपने चैनल विपिन संकल्प क्लासेज में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन चैप्टर नंबर 7 है। आज इसका महामैराथन क्लास लेकर आ रहे हैं। जितना भी ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर वाला जितना भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लास 12th में बोर्ड में, वो सब का आज पूरा क्लास महामैराथन चलेगा। टोटल ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर वाला क्वेश्चन टोटल इसमें हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो आज चलते हैं। आज हमारा झक्कास क्वेश्चन होने वाली है क्लास। तो आप लोग आराम से वीडियो को देखें और आगे बढ़ते चलिए। आज पूरी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे इंटीग्रेशन का। जितना भी सारा ऑब्जेक्टिव है, जितने तरह तरह के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, जितने 2 नंबर का कितने क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, वह सब का क्वेश्चन भी आज हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। आज पूरा इसका क्लास ख़त्म कर देंगे। तो आज चलते हैं, इंटीग्रेशन शुरू से चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12th का इंटीग्रेशन। इसको ध्यान से आज पढ़ना है। इससे लगभग 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। इंटीग्रेशन से लगभग 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th के लिए, इंटीग्रेशन। ठीक है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, समाकलन। तो आज यह चैप्टर नंबर कितना है, चैप्टर नंबर 7 है, भाग 2, क्लास 12 भाग 2 भाग का किताब का पहला चैप्टर यही 7 से दिया है इंटीग्रेशन पढ़ने का। ठीक है, तो आज हम धीरे धीरे सभी को समझेंगे इंटीग्रेशन आखिर है क्या। तो आप लोग एक बात का ध्यान रखिए कि अगर डिफ्रेंशिएशन का क्लास हमारा नहीं किए हैं तो पहले आप डिफ्रेंशिएशन का क्लास कर ले, तभी इसमें अच्छी तरीके से चल पाइएगा। ठीक है, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन ही इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन का ही इन्वर्स है, मतलब उल्टा प्रोसेस है। डिफ्रेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन क्या है, डिफ्रेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस है, यह ध्यान रखना। अगर डिफ्रेंशिएशन आपको याद है, आप पढ़े हैं अच्छे तरीके से डिफ्रेंशिएशन, सभी फार्मूले डिफ्रेंशिएशन के फार्मूले याद है, तो आप इंटीग्रेशन के फार्मूले कुछ भी याद करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला याद है तो। ठीक है, तो आप लोग पहले डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन क्या है, तो इंटीग्रेशन पहले यह देख लीजिए, नोट में देख लीजिए कि डिफ्रेंशिएशन का यह चिन्ह है। किसका चिन्ह है, तो यह है डिफ्रेंशिएशन का संकेत है। और एक ध्यान देख लीजिए कि इंटीग्रेशन का यह संकेत है। क्या है, इंटीग्रेशन का संकेत है। पहले तो इसका संकेत बता दिए। डिफरेंशिएशन का देखिए, इसलिए बताएं कि डिफरेंशिएशन भी ध्यान रखिए, d/dx जो लिखा रहा है वह डिफरेंशिएशन का संकेत है। और जो यह ऐसे करके इसके अंदर कुछ लिख के dx लिख दें, इसी को हम इंटीग्रेशन कहते हैं। तो इंटीग्रेशन का चिन्ह कैसा होता है, ऐसे, और डॉट 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 की जगह कुछ संख्या या क्या कुछ भी रहे और dx लिखल रहे, वही हमारा इंटीग्रेशन का क्या है, संकेत है। तो पहले हम लोग संकेत पर देख लिए, इसके आगे चलेंगे। संकेत आप लोग समझ में आ गया कि संकेत कैसा होता है इंटीग्रेशन का। ठीक है, उसके बाद आप लोग देख लीजिए क्या बोले कि इंटीग्रेशन है जो डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस है, इन्वर्स प्रोसेस है। क्या उल्टा काम करता है, जो जिसे देखिए कि अगर देखिए साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। तो इधर से है डिफरेंशिएशन, इधर से है डिफरेंशिएशन, और इधर से जो है इंटीग्रेशन। क्या है, इंटीग्रेशन है। क्या बोले हम लोग कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस है, उल्टा काम करता है। जैसे साइन x का डिफरेंशिएशन अगर cos x होता है तो cos x का इंटीग्रेशन साइन x होगा। ठीक है, क्या बोले, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस है। अगर साइन x का डिफरेंशिएशन cos x है तो cos x का इंटीग्रेशन साइन x हो जाएगा।
अगर ऐसी बात कर लें तो अगर cos x का यहाँ sin x रहे तो cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स होता है, तो साइन एक्स का माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन ऐसा हो सकता है। ठीक है, ऐसा समझ लीजिए। क्या बोले कि उल्टा प्रोसेस है। इतना ध्यान रख लीजिए कि अगर माइनस साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन बोले तो क्या होगा, नहीं cos x का डिफ्रेंसिएशन बोले तो माइनस साइन एक्स होता है। अगर माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन पूछे तो cos x होता है। तो आपको माइनस में नहीं पूछेगा, आपको बोल देगा कि साइन एक्स का बताइए इंटीग्रेशन, तो यह माइनस cos x प्लस सी होता है। यह माइनस नहीं है इसलिए माइनस यहाँ लाकर छोड़ा है। ठीक है, यह होता है इंटीग्रेशन। तो आप लोग इतना जान लिए कि इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस है। इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन इज द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या समझ में आ गया क्या लिखे हैं हम लोग, बोले कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन साइन एक्स। तो क्या इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब अवकलन का उल्टा प्रोसेस है समाकलन, कहने का अर्थ हुआ। जिसे डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस इंटीग्रेशन कहलाता है। ठीक है, तो समझ गया यहाँ तक कि इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन का, जिस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन साइन एक्स। ठीक है, तो चलते हैं इसके आगे। तो बेसिक इंट्रोडक्शन भी दे रहे हैं क्योंकि जीरो से ही हम लेकर चल रहे हैं, इंटीग्रेशन को जीरो से चल रहे हैं लेकर, और एडवांस तक लेकर चलेंगे, अंत तक चलेंगे। तो एक बात बताइए कि डिफरेंशिएशन साइन एक्स प्लस वन का बताइए क्या होता है। आपको हम बताए थे डिफरेंशिएशन में, पहले इसका डिफरेंशिएशन करना, तो साइन एक्स का cos x प्लस कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता था, जीरो। बताए थे कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, तो यहाँ क्या हो जाएगा cos x प्लस जीरो, यहाँ हो जाएगा cos x। तो एक बात और बताना है कि बताइए कि डिफरेंशिएशन अगर बोल दे कि साइन x प्लस टू का बताओ, तो इसका भी क्या होगा, इधर हो जाएगा cos x साइन का, और प्लस टू कांस्टेंट है तो जीरो, तो इसका भी तो cos x आया। तो अब बताइए, तो इसके अनुसार जिसे हमने बोला कि जिसका डिफरेंशिएशन अगर होता है उसका इंटीग्रेशन वही होता है, मतलब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस होता है। जिसे साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन साइन x बोले। तो अगर साइन x प्लस वन का डिफरेंशिएशन हुआ cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन उल्टा प्रोसेस करेंगे, तो इसका तो ऐसे आ जाना चाहिए कि cos x का जिससे इसके अनुसार करें तो इसका आंसर यह हो जाएगा साइन x प्लस वन, और इसका अनुसार अगर करें तो cos x इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा साइन x प्लस टू। तो देखिए दोनों का इंटीग्रेशन, एक का साइन x प्लस वन और एक का साइन x प्लस टू आ रहा, क्योंकि दोनों का कौशेक किए उसके अनुसार। जिसे बोला डिफरेंशिएशन क्या इंटीग्रेशन बोला कि डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस है। अगर इस तरफ से डिफरेंशिएशन तो इधर से इंटीग्रेशन, इधर से डिफरेंशिएशन तो इधर से इंटीग्रेशन बोला। ठीक है, तो उसी अनुसार तुम बोले कि इधर से इसका है तो इंटीग्रेशन ये होना चाहिए, तो इधर से तो इसका भी तो इधर से क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो इधर से तो भी इंटीग्रेशन होना चाहिए। तो वह तुम किए जो कह रहा था, तो पर यहाँ दोनों अलग अलग मान आ रहा है, एक साइन एक्स प्लस वन, एक साइन एक्स प्लस टू आ रहा। पर इसका फाइनल आंसर जो होता है cos x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होता है साइन x प्लस सी। फाइनल जो राइट इसका आंसर होता है cos x का इंटीग्रेशन साइन x प्लस सी होता है। तो c यही चीज़ को दर्शाता है कि यहाँ कांस्टेंट 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, इसके लिए ही हम लोग c लिखते हैं। इसीलिए इंटीग्रेशन में हमेशा आंसर लिखते समय लास्ट में c लिखना अति आवश्यक होता है। इसी को हम कहते हैं इंडिफिनिट इंटीग्रेशन।
किसी को क्या बोलते हैं, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, मतलब अनिश्चित समाकलन, इसको ही कहते हैं अनिश्चित समाकलन। क्यों अनिश्चित कहते हैं, क्योंकि इस यही है तो क्या है, हाँ, इंटीग्रल कांस्टेंट, इसी को कहते हैं इंटीग्रल कांस्टेंट, सी को ही कहते हैं इंटीग्रल कांस्टेंट। इसी की वजह से यह पूरा जो समाकलन है इनडिफिनिट समाकलन होता है, क्योंकि डिफिनिट और इनडिफिनिट दोनों समाकलन हमें पढ़ने को दिया। एक भाग में दिया इनडिफिनिट समाकलन और एक भाग में दिया डिफिनिट समाकलन। अभी हम लोग इनडिफिनिट समाकलन की ओर चलेंगे और बहुत लंबा है, बहुत अच्छा से इसे कवर करना होगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे डिफिनिट में। तो इसी को कहते हैं इंडिफिनिट इंटीग्रेशन और इसी को कहते हैं इंडिफिनिट इंटीग्रल कांस्टेंट। सी को हमेशा लिखना नहीं भूलिएगा। तो चलते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि सी क्यों, सी का लफड़ा खत्म हो गया, सी क्यों लिखाता है लास्ट में प्लस, यही कारण, अलग अलग मान आने के कारण इसीलिए सी कांस्टेंट लिखाता है। अब अगले टाइप की ओर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके अगले टाइप में है, आपको तो एक सूत्र पता हो गया कॉस का, तो अब आपको पहले एक फार्मूला याद रख लेना होगा। इंटीग्रेशन का फार्मूला अगर याद नहीं रहेगा तो आपको आगे बढ़ने में दिक्कत होगा। तो पहला फार्मूला आपको याद रखना होगा कि जीरो का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो आपने मन से पूछिए कि जीरो किसका डिफ्रेंसिएशन होता है, वही उसका इंटीग्रेशन है। तो डिफ्रेंसिएशन में क्या बताए थे कि कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन जीरो, तो किसका डिफ्रेंसिएशन है, कांस्टेंट का, वही इसका इंटीग्रेशन हो गया। यहाँ सी लिखना नहीं भूलिएगा इंटीग्रेशन में। तो जीरो का इंटीग्रेशन क्या हुआ, कांस्टेंट, जिसके लिए हम के लिखते हैं, समझ गए, के प्लस सी। अगर बाद आपको आगे की ओर बढ़ना होगा तो वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो वन किसका डिफ्रेंसिएशन, एक्स का है, एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक, तो एक एक्स प्लस सी होगा इसका इंटीग्रेशन। उसके बाद आगे की ओर चलना है, ई पर पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन, ई पर पावर एक्स का इंटीग्रेशन। तो बताइए किसका डिफ्रेंसिएशन ई पर पावर एक्स, तो ई पर पावर एक्स का ही डिफ्रेंसिएशन भी ई पर पावर एक्स होता है, तो वही ई पर पावर एक्स प्लस सी डिफरेंस इंटीग्रेशन हुआ। उसके बाद आपको है 1/x का इंटीग्रेशन क्या, तो किसका डिफरेंशिएशन 1/x है, यह ध्यान रखिएगा। तो आपको तो किसका है, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x है, तो इसलिए इंटीग्रेशन में log x नहीं लिखाता है, तो log mod x प्लस सी लिखा था। मॉड के अंदर होता है क्योंकि नेगेटिव डिफाइन नहीं करता इंटीग्रेशन में, इसीलिए मॉड में दिखाया x, ठीक है। उसके बाद आपको यह फार्मूला ध्यान रखना होगा कि साइन x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। उसके बाद कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स प्लस सी होता है। किसका डिफरेंशिएशन है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है, साइन किसका डिफरेंशिएशन, तो कॉस एक्स का, तो माइनस कॉस एक्स का प्लस सी हो गया। उसके बाद आगे की ओर बढ़ना है तो देख लेना है कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो किसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स है, तो tan एक्स का है प्लस सी। कांस्टेंट लिखना नहीं भूलिएगा प्लस सी में, यही इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन का। उसके बाद कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो किसका डिफरेंशिएशन है, तो कॉट एक्स प्लस सी माइनस में होता है इसका, ठीक है। उसके बाद बताइए कि सेक एक्स इंटू tan एक्स किसका डिफरेंशिएशन है, तो सेक एक्स इंटू tan एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस सी होगा, क्योंकि सेक एक्स इंटू tan एक्स सेक एक्स का डिफरेंशिएशन है। उसके बाद कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी होता है। इतना ध्यान रख लेना है तो आपको आगे चलने में आसानी होगा। क्या बोले, आगे चलने में आसानी होगा। क्या बोले, जीरो का इंटीग्रेशन क्या होता है, के प्लस सी। यहाँ सी नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ खुद एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट प्लस में नहीं लिखा था, यह ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ जीरो का इंटीग्रेशन डायरेक्ट कांस्टेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। के सिर्फ लिख दीजिए और कुछ नहीं लिखना, सी कुछ नहीं लिखना, ठीक है। उसका आगे चलेगा तो जीरो का इंटीग्रेशन क्या होगा, के,
कांस्टेंट, ठीक है। के का मतलब हो गया, इधर लिख देते हैं कांस्टेंट, ठीक है। तो 1 का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या हुआ, x प्लस सी, ई पर पावर x का इंटीग्रेशन ई पर पावर x प्लस सी, 1/x का इंटीग्रेशन log mod x प्लस सी, साइन x का डिफरेंस इंटीग्रेशन माइनस कॉस x प्लस सी, कॉस x का इंटीग्रेशन साइन x प्लस सी, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन साइन tan x प्लस सी, कॉसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस कॉट x प्लस सी, सेक x इंटू tan x का इंटीग्रेशन सेक x प्लस सी, कॉसेक x इंटू कॉट x का इंटीग्रेशन माइनस कॉसेक x प्लस सी। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि जब आंसर या आंसर है तो जब आंसर सी से शुरू होता है इंटीग्रेशन में तो वह माइनस लगकर होता है। देख रहे हैं ना, कॉस तो सी लग रहा है तो माइनस, यहाँ नहीं हुआ माइनस, यहाँ नहीं हुआ माइनस, सी फिर कॉट आ रहा तो फिर भी माइनस लगा, सेक में नहीं लगा माइनस, फिर कॉस सी आ रहा तो माइनस लग रहा। यह ध्यान रखना है कि इंटीग्रेशन में जब भी आंसर शुरू होता है सी से तो उसमें माइनस लग जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो इतना फार्मूला अगर याद रहेगा तो आगे बढ़ने में आसानी होगी। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब इतना याद रखिएगा तो आप लोगों को ध्यान रखना है सभी फार्मूले को। चलते हैं अब आगे क्वेश्चन की ओर निकलेंगे। अब क्वेश्चन धीरे धीरे करते चलेंगे टाइप बाय टाइप। तो पहले आप एक बात बता दीजिए कि डिफरेंशिएशन बताइए एक्स स्क्वायर का क्या होता है, 2x होता है, पावर आएगा आगे x और पावर में घटेगा, डिफरेंशिएशन का रूल बताए थे, पावर आएगा आगे x और पावर में घटेगा तो 2x। तो कहता है कि इसका डिफरेंशिएशन इधर से डिफरेंशिएशन तो इधर से इंटीग्रेशन, तो 2x का इंटीग्रेशन तो होना चाहिए एक्स स्क्वायर, यहाँ तो होना सही है कि 2x का dx क्या होना चाहिए एक्स स्क्वायर, क्योंकि उल्टा प्रोसेस है, अब प्लस सी होना चाहिए। अब इस चीज़ को 2 को बाहर करके इधर भेज देते हैं गुना में, तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर, ये जो बाहर आके ये गुना में जाए तो गुना में इधर आएगा तो भागा में, अब प्लस कांस्टेंट में 2 से भागा देंगे तो कांस्टेंट ही आएगा, तो इसलिए हम कांस्टेंट ही लिखते हैं। तो यहाँ से फाइनल आया कि x का डिफरेंशिएशन होता है एक्स स्क्वायर बटा 2, ठीक है। तो उसके बाद हम देख रहे हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x पर पावर 1 का dx यही होगा x पर पावर 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 प्लस सी। क्या इसको और इसको लिखें, कोई चेंजिंग है, इसको जो लिखें x इंटू डी एक्स का एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस सी, तो इस पर पावर एक कुछ पावर नहीं तो एक पावर होता है, तो एक पावर लिखे डी सी लिखे, और एक प्लस एक लिख दिए तो 2 अब बटा 1 1 2, तो वही कोई चेंज नहीं, जो यह लिखा है वही लिखे हैं। तो यहाँ से यह समझ में आ रहा है कि जब पावर अगर x के पावर कुछ है n पावर है तो इसमें क्या होता है x में n पावर में एक जुटता है और उसी चीज़ से भागा पड़ जाता है, यही हम देख रहे हैं। तो हमारा एक फार्मूला निकल कर आ गया, बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला यह है, यह बहुत ही VVI इम्पोर्टेंट फार्मूला है इंटीग्रेशन का, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला निकल कर आया है। क्या आया है, एक्स पर पावर n का इंटीग्रेशन कुछ पूछे, एक्स पर पावर कोई संख्या देकर इंटीग्रेशन, तो पावर में एक जोड़ के उसी से भाग दे देना है। क्या बोले, एक्स के पावर कुछ दे ले रहा है और इंटीग्रेशन पूछे तो उसके पावर में एक जोड़ के उसी से भाग दे देना है, प्लस से लिख देना, यही इसका बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने एक फार्मूला बताया, अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा, कोई भी चेंज नहीं है। जैसे इधर से इंटीग्रेशन, इधर से डिफरेंशिएशन था, इधर से इंटीग्रेशन, तो 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस सी, फिर इसको बाहर कर दिए, कभी भी अंदर में संख्या था तो उसे बाहर कर देना चाहिए, डिफरेंशिएशन में भी बताए थे। और इसको गुना में तो इधर आया तो भागा में, तो भागा में हुआ 2, और इसके साथ भागा, किसी के संख्या के साथ भागा संख्या करेंगे तो कांस्टेंट ही, कुछ ना कुछ कांस्टेंट ही आएगा, तो कांस्टेंट लिख दिए। तो एक और पावर कुछ नहीं तो 1, और उसके बाद इसका डी सी तो 1 प्लस एक्स एक्स प्लस 1 वही लिखा। तो देख रहे हैं इससे निकल कर आया समझ है कि एक्स पर पावर कुछ रहा था उसमें एक जुटता है और उसी से भाग देकर सी लिख दिया, यही बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप लोग ध्यान रखना है। क्या है जो समझ गए हैं, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। आज बहुत सा क्वेश्चन करने हैं, एकदम ध्यान से पढ़िए, आज बहुत क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि आज महामैराथन क्लास ही लाए हैं, तो आज इसमें पूरी क्लास पूरी इंटीग्रेशन का बता देंगे अच्छी तरीके से ऑब्जेक्टिव। तो क्या बताए थे, एक फार्मूला क्या था, अगर इंटीग्रेशन n पर x पर पावर बता देते हैं, x पर पावर n का इंटीग्रेशन पूछे तो पावर में एक जोड़ देना है और उसी से भाग देना है, प्लस सी लिखना है। और यह ध्यान रखना होगा कि n का वैल्यू कभी -1 नहीं होना चाहिए, नहीं
होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना इसको, क्योंकि कभी भी P बटा Q हमेशा जीरो कभी नहीं होता। अगर -1 रखिएगा तो माइनस प्लस कट के जीरो आ जाएगा, और जीरो कभी P बटा के रूप में जीरो लिखाता है तो वह अपरिभाषित होता है। इसीलिए ध्यान रखना कि n का वैल्यू कभी -1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है टाइप 1 का बता दें। टाइप 1 देख लीजिए। टाइप 1 का ऑब्जेक्टिव कैसा रहता है। अगर आपसे पूछ देता होगा कि बताइए x⁻6 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो क्या बोले, पावर में एक जोड़ देना है और उसी से भागा दे देना है +c। उसके बाद क्या होगा, x + 7 6 और each 7 + c। यही राइट आंसर आपका है। अगर ऐसी पूछ दे कि x⁻7 का DC पूछ दे, इंटीग्रेशन माइनस वाला देंगे, तो वही करना, x पावर में एक जोड़ देना है और उसी से भागा दे देना जो पावर में रहेगा। उसके बाद x साथ में से तो -6 हो जाएगा, जब भी -6 + से यही होगा, तो कभी भी माइनस नीचे नहीं होता, इसलिए माइनस इसे लिख कर x⁻6 बटा 6 + c ऐसे भी कर सकते हैं, यह हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछ दे कि ऐसे भी इंटीग्रेशन बताओ 11/3 का DC इंटीग्रेशन पूछ देगा, तो इसको में कुछ नहीं, जो दिया है उसमें एक जोड़ देना है और उसी से भागा दे देना है। ठीक है, तो क्या हुआ, तो इसका LCM लेंगे तो 3 11 + 3 बटा 11 + 3 बटा 3 + c। उसके बाद 1 11 3 14/3 बटा जावे 14/3 प्लस, अगर यह भागा में है तो ऊपर जाएगा तो 3/14 गुना x⁻14/3 + c। यही राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगर आपसे पूछ दें कि बताओ, अगर दे दे √x का इंटीग्रेशन बताओ, तो क्या करना है, आपको बताए थे कि √1/2 पावर का रहता है। तो इसमें क्या बोले थे, क्या पावर बनाइए इस फार्मूले पर, तो x के पावर 1/2 है, उसमें एक जोड़ दीजिए और उसी से भागा दे दीजिए +c। तो क्या हो जाएगा, यह 2 1 + 2 बटा 1 + 2 बटा 2 + c। उसके बाद 1 3/2 बटा 3/2 + c बराबर हो जाएगा, यह ऊपर जाएगा तो 2/3 गुना x 3/2 + c। राइट आंसर आपका यह हो जाएगा। तो ये एक टाइप का बता दिए हैं। इसी तरह से ढेर तरह आपको पावर वाला देगा, इस फार्मूला पर प्रयोग करिए, और इस पर भी ढेर सारा ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है बोर्ड में, आप लोग ध्यान रखना है। इस पर भी पावर से, इस फार्मूले से बहुत सा ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है बोर्ड में, 2 से 3 ऑब्जेक्टिव जरूर पूछ देता है। तो आपको कुछ भी पावर है उसमें एक जोड़ देना, उसी से भाग दे देना बस, या सी लिखना, कभी किसी में नहीं भूलिएगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन। चलते हैं इसके आगे अगले टाइप की ओर चलेंगे। ठीक है, एक टाइप हमने बता दिया है, इस पर भी 2-3 ऑब्जेक्टिव, कम से कम 2 ऑब्जेक्टिव पूछेगा ही, फिर पूछेगा। ठीक है, अब इसका अगला टाइप क्या है, तो अगला टाइप में चलने हैं। तो चलिए, अगला टाइप भी इसी पर है। अगला टाइप ऐसे भी ऐसे पूछता है, इसी प्रकार पूछेगा कि x, ऐसे पूछेगा कि 2x + 7 का पावर 7, इसका बताओ DC इंटीग्रेशन। तो अब देखना कि x रहता था तो यहाँ 2 चीज़ है, तो इसको डायरेक्ट हम अभी नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, इसको क्या करेंगे, पहले इसे कुछ मान लेंगे। तो आप इसे मान लीजिए 2x + 7 को आप मान लीजिए t। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, तो t जब कुछ भी मान लेना है तो उसका डिफ्रेंशिएशन एक बार कर देना है। तो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x दोनों तरफ, तो 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन कर देना है 2x + 7 का, उसका डिफ्रेंशिएशन t का, तो dt/dx क्या हो जाएगा इसका, 2x का 2 kx का डिफ्रेंशिएशन किया तो 2x का 2 + 0 बराबर dt/dx। ये 2 गुना हो जाएगा तो 2dx, और इससे गुना होगा तो 0 ही आ जाएगा बराबर dt। क्या हो जाएगा, तो 2x, तो 2dx बराबर dt, क्योंकि 0 किसी से जुड़ता है वही रहता है, तो dx का मान निकाल लेना है, तो dt/2 आया। कभी भी कुछ मानना है इंटीग्रेशन में, मानिए उसको, तो उसका डिफ्रेंशिएशन करके dx का मान ले आइए। उसके बाद क्या करना है, आगे आप चलेंगे, इसलिए लिखिए इंटीग्रेशन हमारा क्या था, इंटीग्रेशन था 2x + 7 का पावर 7 DC पूछ रहा है। तो इसका क्या माने थे, t माने थे, यहाँ लिखेंगे t/7, और dx का वैल्यू क्या निकाले थे अभी, dx का वैल्यू dt/2। अब इस 1/2 को बाहर कर लेंगे, क्योंकि बटा में तो 1/2 बाहर, संख्या को बाहर कर लेना है, और t7, और यहाँ बचेगा सिर्फ dt। अब हमें डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि
dx का डायरेक्ट करेंगे तो यहाँ t है, और dx डायरेक्ट करेंगे तो नहीं t है, तो t में ही रखना होगा यहाँ भी। तो यहाँ t आ गया, यहाँ भी t है, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन कीजिए। तो 1/2 इसका क्या होगा, पावर में एक जुटेगा तो t 8 और उसी से भागा पड़ जाएगा और प्लस c लिखाएगा। ठीक है, तो 1/2 t का मान बता देखिए, t का मान क्या है 2x + 7, तो उसमें क्या है बटा पावर 8 और बटा 8 और प्लस c है। अब देख लीजिए कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ देख लीजिए, एक ध्यान देना है यहाँ पर, क्या हम डायरेक्ट बता रहे हैं अभी तो शुरू किए हैं पूरी, अब पहले बाद में इसको शॉर्ट में करेंगे। देख रहे हैं कि उसी प्रकार हो रहा है 2x + ये पावर में एक जुटा है और उसी से भाग दिया गया। बस यही है कि x के साथ जो लगा है वह 1/2 के रूप में लिख दीजिए, वही आपका सही है। तो इसका फाइनल आंसर क्या है 2x + 7 पर पावर 8 या 8 दूना 16 और प्लस c, यही आपका राइट आंसर है। क्या 2x + 7 का होल पावर 7 का इंटीग्रेशन है, क्या 2x + 7 का होल पावर 8/16 प्लस c लिखना कभी इंटीग्रेशन में नहीं भूलना है, याद रखना। तो अब देखिए इतना आया, तो आप हमें एक बात बताइए कि अगर आपसे अब एक क्वेश्चन कोई कर दे ऐसे भी कुछ भी कि 3x + 8 का पावर 4 इंटीग्रेशन बताइए, तो देख लीजिए कुछ नहीं, जैसे पहले करते थे उसी तरह करेंगे। 3x + 8 आप पावर में एक जोड़ देंगे 5 और उसी से भागा दे देंगे। अब बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि गुना कर देना है, जो x के साथ रहेगा उसको गुना करके लिख देना है। ठीक है, तो 3x + 8 का पावर 5 और बटा 15 प्लस c, यही राइट आंसर आपका है। क्या इसमें भी क्या हुआ, इसी प्रकार सब होगा। अगर आप इतना जान गए समझ गए तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो क्या कर रहा है इसको में हो रहा है, इसमें पावर एक जुट रहा है, उसके बाद उसी से भागा पड़ रहा है। ये इसको पूरा देख लिए, इस पर यह सिर्फ हो रहा कि x के साथ जो लगा है उसको 1/2 के रूप में लिख देता है। 1/2 जो लिखा है 2 है तो 2, यहाँ x के साथ 3 है तो 1/3, तो 1 को कुछ 1 नहीं लिखकर हम नीचे 3 लिख दिए तो 1/, ही है, समझ गए। ऊपर 1 से गुणा करेंगे वही होगा, और 3 5 या 15, यही राइट आंसर होता है। इसको भी ऐसे बनाते, इस क्वेश्चन को भी ऐसे बनाते हैं तो यही राइट आंसर आता। तो क्या क्यों हम इतना लंबा करेंगे, क्योंकि हमको जल्द बोर्ड में बनाना समय कम है और आगे जल्दी क्वेश्चन बनाना, इसलिए फास्ट समझिए कि x के साथ अगर कैसा भी ऐसे दे दे और उसका पावर 1 जोड़ के नीचे उसी से भागा, और x के साथ जो है उसको बटा में गुना करके लिख दीजिए, वही आपका राइट आंसर है। अगर आपसे कोई कह दे कि इंटीग्रेशन बताओ 4x + 9 का 7 पावर इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका डायरेक्ट 4x + 9, इसमें पावर में एक जोड़ देना है और उसी से भागा दे देना और गुना कर देना। x के साथ 4 है तो 4 आप प्लस c लिख देना, तो 4x + 9 का पावर 8 8 चौका 32 प्लस c, यही राइट आंसर आपका हो जाएगा। समझ गए। तो आगे की ओर अब चलेंगे। यह टाइप भी हमारा खत्म हो गया। कभी भी रहे तो इस तरह से आपको बनाना है, x के साथ जो रहेगा बटा में गुना कर देना है। आपको समझ में आ गया कि इसका भी पावर में जोड़ दिए, उसी से भागा दे दीजिए, और जो x के साथ है उसको गुना कर देना है 1/, जैसे इसमें x के साथ 2 था तो 1/2, इसमें भी क्या हो रहा है 2 पर एक पावर में जोड़ रहा है, फिर उसी से भागा, फिर यह 2 है x के साथ तो 1/2 में लिख दिए, उसके बाद वही आंसर है। तो उसको में भी करेंगे, x के साथ 3 है तो 3 भागा में कर दिए 1/3 या 3 गुना करके डायरेक्ट आंसर। इसमें भी क्या किए उसी तरह कर दिए, उसके बाद 8, उसके बाद इसमें 8 था, इसमें 8 और फिर 4 है x के साथ, उसको 4 गुना कर दिए और उसके बाद लिख दिया जो राइट है वही हमारा इसका इंटीग्रेशन यह हो जाएगा। ठीक है, तो अगले टाइप की ओर चलते हैं। यह टाइप भी हमारा खत्म हो गया। अब अगले टाइप में चलेंगे। यह इस सब फार्मूले पर था, 2 टाइप इस फार्मूले पर हमने बता दिया है। अब इसका अगला टाइप का हिस्सा है उसको भी देख लेना है, तो इसी पर रहेगा अगला टाइप भी। तो अगला टाइप भी रहेगा इसी की तरह, ध्यान देना। ठीक है, तो अगर इंटीग्रेशन ऐसे हो जाएगा कि cos 2x + 7 का इंटीग्रेशन बताओ, ऐसे आपसे क्वेश्चन करेगा। एंगल है cos का, यह पहले एंगल आपसे क्या देता था cos x, तो इसका एंगल है, तो cos के साथ कुछ भी रहता है उसका एंगल रहता है, यह ध्यान रखना। तो यहाँ एंगल हमें क्या दिया है, बहुत बड़ा एंगल दे दिया है, 2x + 7 दिया। तो जैसे सिंपल में सबका इंटीग्रेशन करते थे, क्या करते थे साइन, तो एंगल है जो लिख दीजिए, और उसके बाद जो इसके साथ जो है उसको बटा करके c लिख दीजिए, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है
इसका फार्मूला लगा देना, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता था, sin x होता है। तो x के साथ क्या है, एंगल के रूप में यह पूरा x है एंगल, 2x + 7, 2x + 7 sin 2x + 7 कर दिए। अब जो बटा ये देना भूल रही है ना, x के साथ जो है उसको बटा में लिख कर प्लस c कर दीजिए, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना, अगर पूछ दे कि sin 7x + 9 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो कुछ नहीं करना, sin x का क्या बताए थे, तो क्या बताए थे, -cos x, x की जगह क्या है 7x + 9 और इससे भागा, x के बगल में 7 है तो 7 लिख दीजिए बटा में, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी लिखना नहीं भूलिएगा। अगर आपको कह दे कि इंटीग्रेशन निकालो sec 7x + 4 का, तो किसका, तो क्या होता है इसका, tan x की जगह क्या है 7x + 4 और उसके बाद x के साथ है तो 7 + c लिख दीजिए, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बोल दे इंटीग्रेशन निकालो sec 5x × tan 5x, इसका DC बोले तो क्या करना है कि इसका sec x × tan x का क्या जानते हैं, sec x होता है, क्योंकि x दोनों के साथ एंगल, ठीक है, 5x है तो sec x × tan x, किसका इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x होता है, फार्मूला बताएं अभी। तो sec x की जगह क्या है 5x है, यहाँ भी 5x है तो 5x लिखेंगे, उसके बाद x के साथ जो है उसको बटा करके प्लस c लिख देंगे, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। sec 5x बटा 5 + c, x के साथ जो भी रहेगा बटा करके लिखना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो अब अगले टाइप की ओर चलते हैं। हमारा 3 टाइप खत्म हो गया है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, इस सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है, बहुत पूछता है। ठीक है, आपको ध्यान से सबको पढ़ना है और आगे की ओर बढ़ते जाना है। ठीक है, आराम से करिए, बहुत सा ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे, बहुत 2 नंबर वाला भी करेंगे, अभी 1 नंबर वाला कर दिए हैं। अब इसका अगला टाइप आएगा, जो अगला टाइप आने वाला है, जो 3 टाइप था इस पर था, अब अगला टाइप आएगा जो चेंज होगा, यहाँ से अगला टाइप चेंज होगा। अगला टाइप आपको वो इंटीग्रेशन बताए थे 1/x का इंटीग्रेशन क्या बताए थे, log mod x + c। ठीक है, यह बताए थे, इसको ध्यान रखना। इस पर भी बहुत सब्जेक्टिव पूछ रहा है, ऑब्जेक्टिव में इसका भी पूछ रहा है। ऐसे पूछता है इसका क्वेश्चन, ऐसे पूछ देगा कि इंटीग्रेशन बताओ dc/1 + x। ठीक है, ऐसे पूछ देगा, तो यहाँ इसको ऐसे लिखिए 1/1 + x × dc। ठीक है, ऐसे इसको यहाँ लिखा है तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 इसको डिसी। तो बताइए 1/x के रूप में ये पूरा को आप x समझिए, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता था, log mod x। तो x की जगह क्या है 1 + x से ऐसे प्लस c। ठीक है, यहाँ x के साथ कुछ नहीं, इसलिए बटा में कुछ नहीं लिखे, यही आपका राइट आंसर होगा। अगर ऐसे पूछ देगा कि dx/2x + 1 का बताओ, तो क्या होगा, इसके नीचे अगर कुछ नहीं है तो इसका अगर 1 है तो 1 बटा क्या हो जाएगा, इसका 1/2x + 1 का इंटीग्रेशन। तो 1 बटा, यह पूरा को आप समझिए कि x है, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता था, log mod x। तो x की जगह 2x + 1 प्लस c। अगर यहाँ 2 है x के साथ तो यहाँ 2 से भागा दे दीजिए, यही आपका राइट आंसर है। यह 1/x के ऐसे पूछता है, आपको ध्यान रखना, बहुत पूछ रहा है। ऐसे भी पूछ देगा 4x + 2 का बताइए, तो क्या हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं, इसके साथ अगर कुछ नहीं तो 1, तो 1/4x + 2 × dc। उसके बाद इसका होगा तो इसको पूरा समझिए x, तो 1/x का इंटीग्रेशन log mod x। तो x की जगह 4x + 2 है और उसके बाद c, उसके बाद x के साथ 4 है तो 4 को भाग कर दीजिए, यह आपका राइट आंसर है। ऐसे भी पूछ सकता है कि dx बताओ, उसके बाद 9x + 11 पूछेगा। ठीक है, तो ऐसे करेंगे, इसका अगर कुछ नहीं तो 1, तो 1 बटा क्या हो जाएगा 9x + 11 dc। ठीक है, dx। उसके बाद इसका क्या, इसको पूरा को x समझिए, तो क्या हो जाएगा log mod x। तो mod x की जगह 9x + 11 आप प्लस c, अब इसके नीचे x के साथ 9 है तो 9 लिख दीजिए, यही आपका राइट आंसर होगा। तो यह ध्यान रखना है, प्लीज़ रिमेंबर, इसको ध्यान रखिएगा। ऐसा ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, बहुत सा ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है ऐसा, तो आप लोग ध्यान रखना है। समझ में आ रहा हो कि 1/x सबको समझ लें, समझा भी रहे हैं। आगे की ओर बढ़िए, अभी बहुत ऑब्जेक्टिव देखने के बाकी है। ठीक है, अब अगले की ओर चलेंगे। अगला टाइप इसका क्या है, हाँ चलिए इसी पर है अगला टाइप 4 है। क्या टाइप 5 है, टाइप 4 बताया अभी, टाइप 5 इसका है। इसका टाइप 5 में क्या दिया है, हाँ, तो टाइप 5 में ऐसे पूछेगा, बहुत ही पूछ रहा है ये ऑब्जेक्टिव, बहुत पूछ रहा है। ऐसे पूछेगा x + 1 पूछेगा बताओ dc। तो इसको कैसे करना है, तो आपको बताना नहीं है, पहले ध्यान देना है।
पहले आपको ऐसे लिख बना कीजिए, इसको जो बटा में, बटा को खत्म कर, बटा में अगर कोई भी इंटीग्रेशन पूछ दे, वो दे दे तो उसको बटा के खत्म करने की कोशिश कीजिए। कैसे खत्म होगा, तो ऊपर लिखिए जो बटा में, पहले उसको लिख दीजिए, उसके बाद बटों में फिर लिख दीजिए। अब देखिए बैलेंस कीजिए कि यहाँ एक्स था, यहाँ ज़बरदस्ती बन लाए तो इसको हटाने के लिए -1 करना होगा। अब देखिए कि -1 और +1 खत्म हो गया, x बटा x + 1 यही है कि नहीं, बैलेंस कर दिए। उसके बाद किया अलग कीजिए, x + 1 को एक साथ कर दीजिए, अब -1 बटा x + 1 को अलग करके, क्योंकि दोनों के साथ है, x + 1 के साथ भी x + 1 बटा में है और -1 के साथ भी x + 1 बटा में है, तो दोनों सब अलग कर दिए। इसको काट दिए, 1 बार कट दिए, तो उसके बाद 1 - 1 बटा x + 1 dx आ गया ना। उसके बाद 1 का इंटीग्रेशन क्या बताए थे, x और -1 बटा x, तो क्या 1 बटा x + 1, तो क्या इसको पूरा को आप x समझिए। 1 बटा x किसका है, log mod x, तो x + 1 + c, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। यह भी बहुत पूछ रहा है, ऐसा भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद ऐसे पूछ दे, इस पर यही ऐसे क्वेश्चन कर देता, अगला क्वेश्चन ऐसे करता है, देख लीजिए x - 2 dx पूछेगा ऐसे करके, तो इसको भी देख लीजिए। पहले बटा खत्म करने की कोशिश कीजिए, x - 2 रख दीजिए, x - 2 रख दीजिए। उसके बाद देखिए बैलेंस कीजिए, यहाँ x - 2 ठीक है, ऊपर ज़बरदस्ती 2 आ गया तो इसको +2 कर देंगे, बैलेंस हो जाएगा, यह दोनों खत्म हो जाएगा, फिर x बचेगा। ठीक है, बैलेंस करना सीख जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ x - 2 इसके साथ आप +2, इसके साथ भी x - 2 अलग कर दिए। उसके बाद यह कट जाएगा एक, उसके बाद 1 - 2 बटा x - 2 dc। ठीक है, तो इसका क्या होगा, इसका अलग से करिए dc, इसका भी कीजिए 2x - 2 का dc। ठीक है, अलग कर दिए, तो एक का x माइनस ये 2 बाहर आएगा, तो 2 और 1 कुछ नहीं तो 1 और 1 बटा इसको x मानिए तो 1 बटा x, तो log mod x, तो x के जगह x - 2 और प्लस c, यही राइट आंसर आपका होगा। x - 2 log mod x, mod x - 2 mod प्लस c, यही राइट आंसर होगा आपका। और ऐसा एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ध्यान रखना है, आपसे एक ऐसा क्वेश्चन करेगा, हाँ x² अब बटा में दे देगा x² + 1 का इंटीग्रेशन बचाओ, तो इसको भी क्या करना है आपको, पहले नीचे खत्म करने के लिए x² + 1 लिख देना है। उसके बाद x² + 1, यहाँ देख लीजिए, यहाँ x² ऊपर 1 ज़बरदस्ती -1 लीजिए, बैलेंस हो गया, माइनस प्लस घट कट जाएगा। उसके बाद x² + 1 इसके साथ बटा कर दीजिए, उसके बाद -1 x² + 1 dc। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, इसका कट जाएगा 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 - 1 बटा x² + 1 dc, इंटीग्रेशन 1 का माइनस फिर इधर कर दीजिए 1 बटा x² + 1 dx। उसके बाद क्या होगा, x होगा और माइनस, देख लीजिए किसका डिफ्रेंसिएशन यह है, तो डिफ्रेंसिएशन क्या है, डिफ्रेंसिएशन में पढ़ाए थे कि tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन 1 बटा 1 प्लस x² है, तो इस x² पहले से +1 है, तो यह tan x का डिफ्रेंसिएशन, तो जी किसका डिफ्रेंसिएशन है, तो tan इनवर्स x + c, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो प्लीज़ रिमेंबर, इसको आप ध्यान रखना है, आप लोगों को बहुत ही ऑब्जेक्टिव ऐसा पूछ रहा है इस पर, तो आपको ध्यान रखना। ठीक है, आपको जब भी बटा में कोई भी इंटीग्रेशन दे तो उसको बटा को खत्म करने की कोशिश कीजिए, तो उसको बटा खत्म करने के लिए उसी से ऊपर लिखना है और उसको देख लेना है और उसको नीचे लिखना है, देख लेना कि बैलेंस हुआ कि नहीं, +1 जबरदस्ती है तो इसको खत्म करने के लिए -1 रख दिए, x बचा। उसके बाद दोनों को अलग अलग कर दिए, उसके बाद अलग अलग करके काट के एक का डिफरेंस इंटीग्रेशन में x और 1/x का log x, तो log mod x, तो mod के जगह x पूरा है तो पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, यहाँ तक हो गया, अगले टाइप में चलना है। अब इस पर बहुत दिया है प्रैक्टिस करने के, आपको करते रहना है, बहुत सा है, इतना कर लिए हैं। तो अब आगे चलने का इसी का भी और दिया है, देख लीजिए एक क्वेश्चन और, टाइप 4 में एक क्वेश्चन और देख लीजिए, टाइप 5 का एक क्वेश्चन और देख लीजिए। अगर ऐसे पूछ देता है कि x - 1 और x² - 1, ठीक है, और dc पूछ देता है, तो क्या हो जाएगा, x - 1, तो यहाँ कर सकते हैं x² तो -1 के भी स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर वही हो जाता है, तो x - 1 रहने देना, a² - b² फार्मूला लगाइए, x + a + b × a - b। ठीक है, यह ध्यान रखना है। तो x - 1 x माइनस खत्म, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 बटा x + 1 dc, तो इसको पूरा को x समझिए, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod x, तो log
मॉड एक्स की जगह क्या है x प्लस 1 और प्लस सी। यही आपका राइट आंसर है। इंटीग्रेशन किसका x माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन है। अगर एक पर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि x माइनस 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 4 इसका पूछ देता है, एक ऐसा पूछता है, ध्यान रखना है। तो देखिए क्या करना है, x माइनस 2 ऊपर रहने देना, पहले एक्स स्क्वायर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ऊपर सेट कीजिए, ठीक है, तो जल्दी बनेगा। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो देख रहे हैं कि x माइनस 2 रहने देना है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू माइनस बी, तो ए स्क्वायर, तो एक्स एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, डी सी। उसके बाद माइनस वाला खत्म होगा, यहाँ प्लस वाला है, ठीक है, ध्यान रखना है। माइनस वाला खत्म हो जाएगा, उसके बाद बचेगा कि एक बचेगा, खत्म हो गया था एक, उसके बाद x प्लस 2 यहाँ डी सी बचेगा, ठीक है। एक से कट गया है, एक से यहाँ भी कट गया, तो ये पूरा को x समझिए। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या बताए थे, लॉग मॉड x, तो x प्लस 2 और प्लस सी, यही आपका राइट आंसर होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिए, बहुत इस पर क्वेश्चन कर रहा है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए इस पर बनाकर, बनेगा तो ऐसे पूछ रहा है x प्लस 3, आप पूछ रहा है नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 9, डी सी पूछ रहा है। तो देखिए क्या करना है, x प्लस 3 को रहने देना है, यहाँ एक्स स्क्वायर इसको सेट कीजिए, तो 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर सेट कर दीजिए। सेट करने आएगा तो प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन देखने के क्या करना है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, डी सी। तो प्लस वाला खत्म एक बार में, उसके बाद 1/x माइनस 3 डी सी। उसके बाद क्या होगा, इसको पूरा को x समझिए, तो 1/x का इंटीग्रेशन लॉग मॉड x, तो x की जगह x माइनस 3 प्लस सी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यह टाइप पर भी हमने अच्छी प्रैक्टिस करा दिया है, इस पर भी, इस फार्मूले पर भी हमने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करा दिया। अब चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। आज पूरा ऑब्जेक्टिव खत्म कर देंगे 1 नंबर वाले, फिर 2 नंबर वाला भी मिलेगा आपको। चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे, 0 साथ चल रहे हैं क्योंकि आज महामैराथन ही लेकर आए हैं, तो पूरा 0 से ही चलना पड़ेगा। 0 से ही स्टार्ट किए हैं और एडवांस तक आपको हैवी क्वेश्चन तक लेकर जाएंगे, आपको यहाँ ध्यान रख लेना है। और एक चीज़ को और ध्यान रख लीजिएगा कि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन अगर कह दे तो कांस्टेंट, इसका इंटीग्रेशन कह दे तो देखिए इंटीग्रेशन अगर कांस्टेंट का कह दे तो थोड़ा सा रुक जाइए, कांस्टेंट x प्लस सी होता है, ठीक है, आपको ध्यान रख लेना। तो अगर कांस्टेंट की जगह अगर 2 इंटीग्रेशन 2 का पूछे तो 2 और फिर x लिख कर ऐसे कर दीजिए। अगर 3 का दे तो dx, तो 3x प्लस सी हो जाएगा। अगर का दे 5 इंटीग्रेशन 5 का तो 5x प्लस सी हो जाएगा। यह आपको प्लीज़ रिमेंबर याद रखिएगा, आगे चलने के काम आएगा, ठीक है। चलिए आगे, कांस्टेंट का x तक इंटीग्रेशन बोले तो कांस्टेंट और x प्लस सी लिख दीजिए, आपको उसका हो जाएगा। चलिए आगे की ओर चलना है। अब टाइप 6 में चलिए, टाइप 6 में मेरा चेंज हो जाएगा। टाइप 6 में यह सब हमारा चेंज होगा, इस पर पूरा प्रैक्टिस करा दिए। अब हमारा यहाँ से आएगा इंटीग्रेशन, चेंज हो रहा है, इंटीग्रेशन बाय क्या आ जाएगा, हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन मतलब इंटीग्रेशन आप बदल कर आप बनाना पड़ेगा। बदल के कैसे बनाते हैं इंटीग्रेशन, तो ध्यान रखना है। पहला में अगर ऐसे पूछ देगा कि 1 बटा क्या हो जाएगा, हाँ, कॉस स्क्वायर एक्स का डी सी पूछेगा, तो इसको ट्रांसफॉर कैसे करेंगे, इसका 1 बटा कॉस एक्स, तो सेक एक्स के बराबर सेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 बटा कॉस एक्स, तो यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी सी। तो किसका इंटीग्रेशन है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स प्लस सी, राइट आंसर हो गया। अगर इस पर यही ऐसे क्वेश्चन कर देगा कि इंटीग्रेशन दे देगा, ऐसा एक क्वेश्चन करेगा कि बताइए कि tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो क्या tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम पढ़ाए थे, सूत्र दिए हैं, नहीं दिए ना, तो इसको ट्रांसफॉर्मेशन में बदलिए। तो क्या tan, एक चीज़ और आप लोग 10th क्लास में पढ़ेंगे, सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स बराबर 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, इसको -1 और उधर जाएगा tan माइनस tan, तो प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो यहाँ यह फार्मूला लगाएंगे, tan स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इसका डी सी, ठीक है। उसके बाद बताए सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन बताए हैं, अभी बताए हैं क्या होता है, tan एक्स प्लस माइनस एक्स का एक्स प्लस सी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक का इंटीग्रेशन क्या बताएं, -1 का एक्स होता है, ठीक है। ध्यान रखना है सबको, आगे की ओर चलेंगे।
आगे अगर ऐसे कह दे आपको कि बता, ये क्वेश्चन ऐसे दे देता है, लिख देता है tan x बटा cot x, इससे वो ढेर तरीका से इससे पूछ रहा है, इसको ऐसे भी पूछता है। तो अब देख लीजिए, इसको कुछ बताएं, कभी बताएं ऐसा इंटीग्रेशन देखें नहीं। तो 1/cot है, इसको tan लिख दीजिए, tan x, और ओकर बाद tan ऊपर एगो ऐसी है, इससे इसके आगे कुछ नहीं, तो 1/cot tan, और tan एगो और है, तो tan स्क्वायर हो जाएगा। अब डायरेक्ट कीजिए, tan स्क्वायर है, इस पर कर दीजिए sec स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल DC, और इसका हो जाएगा tan x माइनस x प्लस c, राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है, बहुत तरीके घुमा कर पूछ सकता है, बस ट्रांसफॉर्मेशन याद रखना है। उसके बाद एक ऐसे भी पूछ रहा है, देख लीजिए, ऐसे कर देगा sec स्क्वायर x बटा cosec स्क्वायर x का DC पूछेगा, ऐसे पूछेगा इंटीग्रेशन। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका 1, इसके आगे कुछ नहीं, तो 1/cosec हो जाएगा sin स्क्वायर x, ई हो जाएगा इस sec स्क्वायर x को cos में बदलिए, तो 1/cos, तो 1/cos, तो बटा में आ जाएगा cos स्क्वायर x, इसका DC। अब डायरेक्ट कीजिए, इसका sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर x प्लस cos बटा cos स्क्वायर x, tan स्क्वायर x हो जाएगा। उसके बाद इसको बना दीजिए, इस पर sec स्क्वायर x माइनस 1 DC। उसके बाद इसका क्या होता है, tan x होता है ना, sec स्क्वायर x का tan x माइनस 1 का x प्लस c, यही आंसर। तो देख लीजिए, इस तीनों का आंसर सही आया है। इस तरीके से भी पूछ सकता है, इस तरीके से भी पूछ सकता है, इस तरीके से भी पूछ सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन यही है, याद रखिएगा, फार्मूला याद रखिएगा। क्या बताएं इसको, क्या बोले इसको, sec स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या बताएं, tan x, 1 का x प्लस c लिखना नहीं भूलिएगा, किसी में इंटीग्रेशन बना रहे हैं c लिखना जरूरी है। इसके आगे कुछ नहीं, तो 1 कर सकते, 1/cot tan, और tan ऊपर है tan स्क्वायर x हो गया, एक tan और एक tan cot से बना और एक tan पहले से था, तो tan स्क्वायर sec स्क्वायर माइनस 1 sec स्क्वायर का tan x, एक का x प्लस c, ठीक है। और इसमें क्या किए, 1/cosec स्क्वायर, तो हो जाएगा sin स्क्वायर, उसके बाद sec को cos में बदलेंगे, तो 1/cos स्क्वायर, तो ये बटा में cos आ जाएगा, तो sin स्क्वायर ऊपर चल गया इसके साथ, और यह आया इसके साथ, तो 1/cos, तो sin स्क्वायर x प्लस बटा cos स्क्वायर x हो जाएगा tan स्क्वायर x, उसका tan x के sec स्क्वायर माइनस 1, sec स्क्वायर को tan x माइनस 1 का x प्लस c लिखना है, ठीक है। इस तरीके से पूछ सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन को भी हमने टाइप बता दिया है। अब चलेंगे अगले टाइप की ओर। ऐसा भी ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है बहुत। आप टाइप 7 की ओर चलेंगे। टाइप हमारा 7 तक 6 तक हो गया है, अब टाइप 7 की ओर चलेंगे, ठीक है। टाइप 7 में चलेंगे। टाइप 7 में कैसा दिया क्वेश्चन, हाँ, तो टाइप 7 में एक ऐसा क्वेश्चन दे रहा होगा, अभी बहुत सा पूछ रहा है। लिख देगा DC, दे देगा sin स्क्वायर x और दे देगा cos स्क्वायर x, ऐसा दे देगा, ठीक है। तो इसको बनाना कहेगा, तो इसका आगे कुछ नहीं, तो 1 है, तो लिखिए इसको 1/sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x इंटू DC, ठीक है। इंटीग्रेशन 1 का कोई फार्मूला आप जानते हैं साइन में, तो साइन स्क्वायर एक थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 जानते हैं कि नहीं, बताया कि नहीं। तो साइन में cos है, इसलिए साइन cos में का 1 का फार्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। यहाँ x एंगल यूज किया तो हम भी x करेंगे, तो साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, अब बटा क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थी इंटू cos स्क्वायर x DC, ठीक है। ध्यान रखना है, यहाँ ये ध्यान रख लेना है, बता देंगे हैं क्या हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा, दोनों के साथ अलग अलग कीजिए, साइन स्क्वायर x के साथ आप कीजिए इसको साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, उसके बाद प्लस फिर इसके साथ भी कीजिए DC dx प्लस कॉस स्क्वायर x के साथ भी है, ये पूरा हो जाएगा क्योंकि दोनों के साथ बटा में है, कॉस स्क्वायर x उसके बाद dx, ठीक है। इसका क्या होगा, साइन से साइन खत्म, कॉस से कॉस खत्म, क्या हो जाएगा इसका 1/cos स्क्वायर x dx प्लस 1/sin स्क्वायर के dx, तो 1/cos क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x, ठीक है। और ये 1/cos स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर, और प्लस इसका क्या हो जाएगा 1/sin कॉसेक स्क्वायर, यहाँ साइन नहीं होगा, 1/cosec सेक स्क्वायर हो जाएगा x, यहाँ cosec x, ठीक है, और dx। तो क्या सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या बताया था, tan x प्लस cosec स्क्वायर क्यों माइनस cot x प्लस c लिखना नहीं भूलना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा फाइनल, tan x प्लस माइनस माइनस cot x प्लस c, राइट आंसर हो जाएगा। यह ध्यान रखना, प्लीज़ रिमेंबर, याद कीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है, आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है।
आगे एक ऐसा पूछता है, इसमें एक और ऐसा पूछता है, बस 2 क्वेश्चन ऐसा पूछता है ऐसा करके। एक बोलता है कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और इसका पूछता है ऐसे करके। तो ध्यान रखना है इसको कैसे बनाने हैं, तो ऐसे करना है। cos 2x का फार्मूला क्या बताए थे, cos 2x का क्या बताए थे, cos 2a का 2 साइन क्या बताए थे, तो 11th क्लास में क्या पढ़े होंगे कि नहीं, कि cos 2a का क्या फार्मूला बताए थे, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a बताए थे। यहाँ एंगल a है तो यहाँ x है तो ये चले x चलेगा, ठीक है, ध्यान रख लेना है। ये सब 11th क्लास में आप लोग पढ़ लिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ cos 2a का क्या होगा, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए, अब बटा यहाँ क्या है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक्स ए नहीं एक्स होगा डी सी, ठीक है। अब अलग करेंगे सबके साथ, कॉस एक्स को इसके साथ दोनों को अलग करेंगे, फिर साइन स्क्वायर एक्स इसको साथ भी लिखेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, यहाँ से डी एक्स छूट गया, यहाँ भी लिख लेना। क्या कॉस से कॉस खत्म, साइन से साइन खत्म, क्या हो जाएगा 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, माइनस इधर हो जाएगा 1 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर डी एक्स, क्योंकि 1 बटा कॉस सेक होता है। क्या इसका कॉसेक स्क्वायर माइनस क्या बताए थे, कॉसेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंट इंटीग्रेशन कॉट माइनस कॉट एक्स माइनस सेक के टाइन एक्स प्लस सी लिखना नहीं भूलिएगा अंतिम में इंटीग्रेशन में। तो देख लीजिए ऐसा एक टाइप का 2 क्वेश्चन ऐसे पूछता है, यस समझिए तो आपको 2 नंबर में पूछ सकता है, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन यह पूछ सकता है, आपको ऐसे बनाने का कहेगा 2 नंबर में यह सब क्वेश्चन पूछता है। ट्रांसफॉर्मेशन वाला भी बताएं, वह सब भी 2 नंबर में पूछ देता है। ट्रांसफॉर्मेशन वाला भी 4 क्वेश्चन बताएं, वह सब भी 2 नंबर में पूछता है, ठीक है। तो उसको भी ध्यान देना। उसके पहले जितना बताएं वह सब 1 नंबर का था, सभी आप जो भी बता रहे हैं सब 2 नंबर का ही पूछ सकता है। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सके, क्या पता है बोर्ड कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। हम लोग टाइप 7 तक पढ़ लिए, आप टाइप 8 में प्रवेश करेंगे। टाइप 7 तक हमने क्लियर कर लिया। अब टाइप 8 में हमारा क्या दिया है, तो टाइप 8 में पढ़ने से पहले आपको यह ध्यान रख लेना है कि 1 प्लस कॉस 2x बराबर क्या होता है 2, क्या बताए थे सब 11th क्लास में 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस कॉस 2x बराबर क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। प्लीज़ रिमेंबर ये इसको याद रखना है, 11th क्लास में पढ़ने का था। क्या हो रहा है, या 2 कॉस स्क्वायर एक्स आधा हो रहा है तो 2x का x ऐसा रहे 2x का x। अगर ऐसे आपको कभी भी कोई बोल दे कि cos 10x का क्या हो जाएगा, तो यही होगा 2 cos स्क्वायर एक्स, यहाँ 10 है तो यहाँ 5x हो जाएगा, यहाँ 20x है तो यहाँ 10x हो जाएगा, बस आधा एंगल हो जाएगा ऐसा फार्मूला में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है 1 प्लस cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस cos 2x बराबर 2 साइन स्क्वायर एक्स। यह फार्मूला 11th क्लास में है, आपको बता दिए, याद रखिएगा, ठीक है। ऐसा इस पर भी बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है, 2 नंबर में पूछ रहा है, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन भी बताएंगे कि कौन कौन क्वेश्चन कहाँ पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन है क्या है, हाँ क्या दिया, अंडर रूट में सब पूछता है 1 प्लस cos 2x, इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है, 2 नंबर में पूछेगा, ठीक है। इसको कैसे बनाना है, इसी अनुसार बनाना है। क्या 1 प्लस cos 2x क्या बताए थे 2 साइन स्क्वायर एक्स, आधा हो गया dx, क्या 2 साइन स्क्वायर है तो यहाँ क्या हो जाएगा √2, और साइन बाहर आ जाएगा, यह खत्म कर देगा तो साइन बाहर आ जाएगा, और रूट में रह जाएगा 2 खत्म नहीं किया, ठीक है। अब संख्या है √2 तो √2 बाहर कर दीजिए। उसके बाद साइन एक्स अंदर है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, उसके बाद क्या होगा √2, यहाँ हो जाएगा कॉस क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस सी, तो यहाँ हो जाएगा -2 cos x प्लस सी, राइट आंसर आपका होगा। रुक जाना है थोड़ा सा प्रॉब्लम है, फार्मूला गड़बड़ा गया। क्या है बताए थे, हाँ 1 प्लस कॉस क्या बताए थे 1 प्लस cos 2x बताए थे 2 cos स्क्वायर एक्स, 1 माइनस cos 2x बताए थे 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ध्यान रखना 1 प्लस 2 है तक 2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स करना, ठीक है, ध्यान रख लीजिए ना। तो √2 रहेगा, cos से ख़त्म कर देगा, cos बाहर आ जाएगा dx, ठीक है। तो √2 संख्या बाहर कर देंगे, cos x का dx, तो क्या है यहाँ 2 और cos x का sin x हो जाता है, राइट आंसर है।
एक क्वेश्चन आपको इस पर ऐसे भी ऐसे पूछता है, माइनस वाला भी पूछ देता है, तो इसका भी ध्यान रखना, डरना नहीं है। ऐसे पूछता है, क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ध्यान रखना है, √2 रह जाएगा, साइन खत्म करेगा तो साइन बाहर आ जाएगा, sin एक्स डी एक्स। संख्या को बाहर कर देना है, इंटीग्रेशन में संख्या का, डिफरेंशिएशन भी संख्या बाहर होता है, इसमें भी बाहर होता है। क्या √2 कॉस का माइनस साइन एक्स का कॉस एक माइनस कॉस एक्स प्लस सी, क्या हो जाएगा माइनस उसमें गुना होगा तो √2 कॉस एक्स प्लस सी, राइट आंसर हो जाएगा। इस पर भी 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, एकदम धाक धड़ 2 नंबर में यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बोर्ड में आप पूछा भी है, प्रीवियस क्वेश्चन कराएंगे तो समझ में आ जाएगा। यह भी 2 नंबर में पूछने लायक क्वेश्चन है, इस दोनों फार्मूला ध्यान रखना है, ठीक है। आगे की ओर चलने के फार्मूला अगर याद है तो बहुत सा इंटीग्रेशन आप चुटकी में बना सकते हैं। बस फार्मूला आपको फार्मूला त्रिकोणमिति का भी याद कर लेना है, बहुत त्रिकोणमिति का यूज इंटीग्रेशन में है, इसलिए आपको बोल रहे हैं याद कर लेना। चलिए अब अगले टाइप की ओर चलते हैं। अगला टाइप हमारा क्या है, देखिए एक क्वेश्चन है जो पूछा है, ऐसे पूछा है कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, 2021 में पूछा है, ध्यान रखना है। देख लीजिए प्रीवियस क्वेश्चन भी कराएं तो देख रहे हैं कि अगर कॉस स्क्वायर एक्स है, अगर 2 कॉस स्क्वायर एक्स रहता तो हम बना देते, एक फार्मूला सेट मेरा हो जाता। क्या हो जाता कि नहीं, आसानी हो जाता बनाने में। अभी बताए थे ना कि 1 + कॉस 2x बराबर क्या बताए थे 2 कॉस स्क्वायर एक्स, अब 1 - कॉस 2x बराबर क्या बताए थे 2 साइन स्क्वायर एक्स। इस पर एक ऐसा पूछा है तो देखिए अगर 2 कॉस स्क्वायर एक्स हमारा खाली है, अगर ये 2 रहता तो यह लिखा सकता और बनाने में आसानी हो जाता, तो हम ज़बरदस्ती इसको देंगे, तो यहाँ भी 2 से भागा करेंगे और 2 से गुना कर देंगे। क्या कोई दिक्कत हुआ है, नहीं। यहाँ से 2 से 2 काटिए देगा, 2 से 2 काट देगा, फिर कॉस स्क्वायर एक्स से बचेगा। हम सिर्फ फार्मूला लगाने के लिए ज़बरदस्ती किए तो बटा 2 से भागा 2 से गुना कर दिए, उसके बाद 1 2 बटा 2 तो क्या हो जाएगा 1 + कॉस 2x हो जाएगा, फार्मूला लग जाएगा। उसके बाद 1 बटा 2, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है 1 का इंटीग्रेशन DC प्लस कॉस 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है 1 बटा 2, इसका x इसका प्लस क्या हो जाएगा कॉस का साइन 2x, और 2 है तो बोले थे x के साथ जो रहेगा दूसरे उससे भागा दे देना और प्लस से। अब ये करना है तो आपको गुना भी करना है तो कर लीजिए, तो 1 बटा 2 x का साथ गुना होगा तो x बटा 2, क्या x बटा 2 होगा ना, x बटा 2, इसका कर लीजिए तो साइन 2x अब बटा क्या 2 दूना 4 प्लस से, यही राइट आंसर हो जाएगा। 2021 में पूछा है, बहुत ही हल्का क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा है, ध्यान देना है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक क्वेश्चन और दिया है, यह क्वेश्चन 2021 में दिया है, तो कॉस वाला पढ़ लिए तो साइन वाला देख लीजिए, बना लेते हैं, साइन वाला भी बना देते हैं, तो इसको भी ज़बरदस्ती 2 देंगे तो हो जाएगा, तो 2 यहाँ भी 2 से गुना करेंगे 2 से भागा कर देंगे, ठीक है। ध्यान देना है, फार्मूला सेट करने के लिए इसे सिर्फ किए हैं, क्या हो जाएगा 1 - कॉस 2x DC, ठीक है। तो 1 बटा 2 हो जाएगा। उसके बाद 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x माइनस कॉस का माइनस क्या कॉस क्या होता है साइन x, तो 2x x के साथ 2 है 2 से भागा दे देना है, यह प्लीज़ रिमेंबर याद रखना है, जिसना x के साथ रहे उससे भागा दे देना है। गुना कीजिए तो x बटा 2 माइनस साइन 1 गुना होगा तो 2x और बटा 2 गुना 4 प्लस c, यही राइट आंसर होगा। यह भी बहुत पूछ रहा है, इस पर ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखना है, डायरेक्ट आपको आसान नहीं देगा, आपको कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। बोर्ड में बनाने वाला क्वेश्चन कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा, लॉजिक तो देगा ही, तो आपको ध्यान लगाना है कि अगर 2 से बुरा आता तो कोई फार्मूला तो नहीं है तो उसको देना है, 2 से भागा 2 से गुना कर देंगे, बस बनाना। फार्मूला सेट करने सीख जाइए। अब ऐसा कब होगा जब आप पूरा प्रैक्टिस हमेशा करते रहिएगा तो आपका ऐसा हो जाएगा। चलिए अगले टाइप की ओर चलेंगे। यह भी हमारा देख लीजिए, प्रीवियस क्वेश्चन करते हुए भी चल रहे हैं, देख रहे हैं कि जहाँ बनने लायक है बता भी रहे हैं, प्रीवियस क्वेश्चन भी देख लिए 2 नंबर में, वहाँ तक पहले बताएं जो 1 नंबर का सब था, अब जितना भी चल रहा है 2 नंबर में पूछने वाला सब क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये हो गया। अब टाइप 9 की ओर चलिए, टाइप 8 तक हो गया, अब टाइप 9 में चलना है। टाइप 9 में दिया है तो पहले इसके लिए एक ध्यान रख लेना है कि 1 प्लस ऐसे देगा साइन 2x, तो इसको हल 1 का कोई फार्मूला जानते हैं साइन में, तो हाँ जानते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बरा प्लस साइन 2x, तो इसका फार्मूला हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, ठीक है। इसका हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसको जानते हैं साइन 2x है तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यह हो जाएगा साइन एक्स प्लस
कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर, एगो यह ध्यान रख लेना है, साइन 2x ऐसा देगा तो इसको भी साइन स्क्वायर एक्स, एक्स एंगल है तो एक्स एंगल यूज करना है हमको, और -2 साइन 2x 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, यह ध्यान रखना है कि इसी को और रूट में पूछता है, देख लिए, इसको ध्यान रखना है प्लीज़ रिमेंबर। स्क्वायर में पूछ रहा है, अभी बहुत पूछ रहा है, तो इसको देख लेना। अब अगले टाइप की ओर ऐसा ही क्वेश्चन है, तो ध्यान देना है। यहाँ हम लिख देता हूँ कि 1 प्लस अगर साइन एक्स 2x रहे तो यहाँ क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x का 2 साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ डायरेक्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2ab साइन एक्स प्लस 2 ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, एक पूछता है 1 माइनस साइन 2x का, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन 2a का 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ये सब फार्मूला 11th क्लास में पढ़ने का है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, फार्मूला है, यह ध्यान रखना प्लीज़ रिमेंबर। देखिए अगले क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है जो 2019 में पूछा है। क्या है, एक क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है, 2019 में यह क्वेश्चन पूछा है √1 प्लस साइन 2x 2019 में पूछा है, देख लीजिए। तो इसको क्या करना है, 1 को लिखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2a का 2 साइन ए इंटू कॉस ए इंटू डी एक्स। ठीक है, देख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो साइन ए प्लस बी का साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म, तो क्या बचेगा, इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और इसका तो आप लोग तुरंत कर दीजिएगा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस ए माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का साइन एक्स, प्लस सी लिखना नहीं भूलिएगा, राइट आंसर है, बता दिए। एकदम बहुत ही सब फार्मूला याद रखिए, एकदम बहुत भरपूर क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए आगे की ओर, अगर फार्मूला याद है, आपको सेट करना आता है तो तुरंत बनेगा। क्या हमारा टाइप 9 था ना, टाइप 9 था। देखिए एक क्वेश्चन और पूछा है, 2021 में पूछा है, हाल फिलहाल क्वेश्चन पूछा है। एक क्वेश्चन पूछा है √1 माइनस साइन 2x पूछा है, माइनस में पूछा है, तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन 2 साइन ए इंटू कॉस ए इंटू डी एक्स। ठीक है, ध्यान देना है। क्या यह क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी माइनस 2ab, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म, तो क्या हो जाएगा, रूट खत्म करने के लिए ये सब कांड कर रहे हैं, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का डी एक्स पूछ रहा है डायरेक्ट, तो साइन एक्स का क्या बताया था, माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस का साइन एक्स प्लस सी, यही राइट आंसर है, आपको ध्यान रखना है। 2021 में पूछा है। अगर माइनस कॉमन लिख कर लिखना चाहते हैं तो माइनस कॉमन लिख दीजिए साइन एक्स, उसके बाद ऐसे कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉमन लेना है तो कॉमन ले लीजिए, कॉमन लीजिएगा सब प्लस में हो जाएगा, माइनस कॉमन लीजिएगा तो। चलिए अगले क्वेश्चन की रुख करते हैं, बस का मान रखकर ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर सेट कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। देख लीजिए, ये सब ध्यान रखना है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और किया है, क्या था, टाइप 9 था ना, हाँ टाइप 9 में था ये सब। एक क्वेश्चन और किया है, 2022 में किया है, हाल फिलहाल के क्वेश्चन दिखा देते हैं करके। क्या दिया है, एगो ऐसा देता है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अब बटा दिया है, क्या दिया है, 1 प्लस साइन 2x। देखिए ऐसा क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, तो यहाँ ऊपर जो दिया है वो रहने देना, पहले रूट वाला को ख़त्म करना है। इसका क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसी देखना है जैसी 2 साइन 2x 2 साइन ए इंटू कॉस, एकदम देखना है, तुरंत यह सब काम करने लगना है। ठीक है, उसके बाद ये जो ऊपर है जो लिखने रहना है, कॉस प्लस कॉस एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, स्क्वायर से रूट खत्म। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऊपर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और नीचे क्या बचेगा, सिर्फ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डी एक्स, यह दो से ख़त्म हो गया। उसके बाद यहाँ क्या बचा, 1, तो 1 का डी एक्स क्या होता है, बताए थे x प्लस सी। कितना छोटा सा आंसर आया अंतिम में, देख लीजिए। ये सब क्वेश्चन 2022 में पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ याद रखिएगा। ये सब चीज़ जब भी देखिए रूट में ये सब चीज़ देगा, ये सब जब भी देगा 1 + 2x साइन 2x 1 - sin 2x सब रूट में देगा, ये ध्यान रखना। ये सब 2 नंबर का क्वेश्चन है। जितना भी टाइप
2 नंबर में सब पूछ रहा है, ध्यान रखना, प्लीज़ रिमेंबर, याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, और भी क्वेश्चन करने की है। ये सब 2 नंबर में पूछा है 2022 में, देख लीजिए, प्रैक्टिस करा दिए हैं, देख लिए हैं भी, ठीक है। अब आगे की ओर चलते हैं। अब चलिए आगे की ओर चलेंगे। आगे का हमारा टाइप अब अगला क्या आ रहा है, टाइप 10 आ रहा है। टाइप 10 में क्या दे रहा है, रेशनलाइज करना है, हर का परिमेयकरण सीख जाइएगा करने के लिए, तो आपका बनेगा, ठीक है। हर का परिमेयकरण पर है, ऐसा क्वेश्चन है वो पूछ रहा, बहुत सा क्वेश्चन ऐसा दे रहा है, क्या दे रहा है, लिखेगा dx बटा 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, ऐसे लिख देगा। अब बताएगा, बताइए, ऐसा भी पूछ रहा है, एगो ऐसा पूछ रहा है dx 1 प्लस साइन एक्स, ऐसा पूछ रहा है, एगो और पूछ रहा है 1 प्लस साइन एक्स, यह 2013 में पूछा है। और एगो और देगा, लिख देगा dx अब 1 माइनस कॉस एक्स, ये सब बहुत पूछ रहा है। तो देखिए क्या हर का परिमेय, ऐसा क्वेश्चन जब भी देखिए तो हर का परिमेयकरण करने से देखिए, तो यहाँ किसके साथ पूछना है, तो 1 है, तो पहले देख लीजिए हर का परिमेयकरण कीजिए 1 माइनस साइन एक्स, हर का परिमेयकरण, इसका साइन उल्टा, साइन चेंज करके गुना करना है, तो यहाँ माइनस है तो प्लस से, और नीचे भी उतने से गुना करना, कोई चेंज नहीं हुआ है। हर का परिमेयकरण ऊपर से जितना नीचे यहाँ लिखिए, क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, अब बटा यहाँ क्या ए स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ dx है, तो ठीक है, क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ ए माइनस साइन स्क्वायर क्या है, 1 का स्क्वायर 1, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है, ध्यान रखना। अब दोनों के साथ अलग अलग कर दीजिए, तो कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा साइन एक्स बटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स dx, तो देख लीजिए 1 बटा कॉस क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और प्लस यहाँ क्या 1 2 कॉस है, तो 1 कॉस साइन को देंगे, तो साइन कॉस क्या हो जाएगा tan, अब 1 कॉस तो अभी बच गया, तो 1 बटा कॉस क्या हो जाएगा सेक, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, अब फिर सेक एक्स इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या बताए थे सेक एक्स, अब प्लस सी लिखना नहीं भूलिएगा, तो tan x प्लस सेक एक्स प्लस सी आया, देख लिए ध्यान से। अगर यहाँ समझ में ना आया तो देखिए इसको ऐसे अलग अलग किए, देखिए बता देते हैं। पहले लिखिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पूछ लिए, उसके बाद यह प्लस है तो प्लस, अब फिर यहाँ क्या है सेक एक्स इंटू tan x लिख सकते हैं, गुना इधर उधर, उसके बाद देखिए अब तो समझ में आ गया, यहाँ हो जाएगा tan x और प्लस इसका क्या हो जाएगा सेक एक्स इंटू tan x, फार्मूला क्या बताते हैं सेक एक्स का इंटीग्रेशन, और प्लस सी लिखना नहीं भूलिए, प्लीज़ रिमेंबर, याद रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछ रहा, इसको भी बना सकते हैं उसी तरह से, क्या हर का रेशनलाइज कीजिए, तो इसका उल्टा साइन से कीजिए रेशनलाइज, क्या हो जाएगा इसका 1 माइनस साइन एक्स, इसका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, dx क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। अब अलग अलग कर देना, तो 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस है ना, माइनस साइन एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है, कीजिए होगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस इसके साथ भी अलग कर दीजिए। अब ये तो x कॉस देगा इसको, तो tan बना देगा tan x, और एक कॉस बचेगा नीचे, तो 1 बटा कॉस सेक एक्स ऊपर जाएगा, तो हो जाएगा इंटू dx, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सेक का tan x, और माइनस सेक एक्स इंटू tan x है, तो क्या हो जाएगा सेक एक्स का प्लस सी लिखना नहीं भूलिएगा, यही आपका राइट आंसर है। यह 2013 में क्वेश्चन पूछ दिया था, 2000 क्वेश्चन में 2 नंबर में पूछा है, 2 नंबर में पूछा था 2013 में यह क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन देख लिए हैं, क्वेश्चन से हम शुरू कर दें बनाने के लिए, ध्यान रखना क्वेश्चन हमारा यह है, ठीक है। आगे की ओर चलेंगे, देखिए थोड़ा सा बता देते हैं, क्वेश्चन हमारा यह, क्वेश्चन से ही हम शुरू कर दिए हैं, इसलिए आपको कुछ दिक्कत होगा बाद में, तो यहाँ लिख देते हैं क्वेश्चन हमारा यह है dx बटा 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, क्वेश्चन हमारा यह है, ठीक है। क्वेश्चन है जो 2013 में पूछा है 2 नंबर में, ठीक है। इसको भी बनाना आसान है, इसका भी रेशनलाइज कीजिए, तो dx यहाँ लिखिए 1 क्या हो जाएगा dx 1 माइनस कॉस एक्स है ना, इसका साइन उल्टा करके प्लस करके दोनों ऊपर नीचे गुना कीजिए, हर का परिमेयकरण तो बहुत किए हैं बच्चे में, उसके बाद कीजिए 1 प्लस कॉस एक्स बटा ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ dx है तो dx गुना ऊपर हो जाएगा, उसके बाद 1 प्लस कॉस एक्स बटा क्या एक माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर
एक्स डी एक्स। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स बटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। क्या हो जाएगा इसका कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस प्लस करके इसका कर देंगे डी सी, फिर प्लस इसका करेंगे तो कॉस एगो साइन लेंगे तो कॉट हो जाएगा, अब फिर एगो कॉट एक्स एगो फिर बचेगा साइन, तो ऊपर जाएगा तो 1 बटा साइन कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो इसका क्या होगा कॉसेक का माइनस कॉट एक्स और प्लस क्या होगा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का क्या बताए थे माइनस कॉसेक एक्स और प्लस सी, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस माइनस माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो प्लीज़ रिमेंबर याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन 2 नंबर में बहुत पूछ रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, इस टाइप का भी क्वेश्चन हमने बता दिया है, रेशनलाइज करके बना देना है, उसके नीचे माइनस माइनस है तो ऊपर प्लस से रेशनलाइज ऊपर नीचे कर देना उसी से, उसके बाद उतना करके इतना कैलकुलेशन तो देख रहे हैं, कैलकुलेशन हल्का ही सब कैलकुलेशन आप लोग भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टाइप की ओर चलेंगे। अगला टाइप में हमारा क्या दिया है, ये सब 2013 में पूछा था ऐसा क्वेश्चन, इसलिए इस पर 4 क्वेश्चन करा देंगे, एक क्वेश्चन 3 को करा दिए हैं। ठीक है, एक माइनस एगो यह बना लीजिएगा, अभी बताएं ना क्या बताएं तो डी एक्स अब 1 प्लस कॉस एक्स का, तो इसका एगो बना लीजिएगा डी एक्स 1 माइनस कॉस एक्स का। ठीक है, देखते हैं बनेगा तो बना लीजिएगा, या होमवर्क में है तो बता देंगे। ठीक है, आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा, जिससे सबको बनाया अभी इसके पहले वो बना लेना है। ठीक है, चलिए अब अगले टाइप 10 टाइप का हो गया, हमारा एक टाइप और बच रहा है, टाइप 11 देखते हैं। टाइप 11 में हमारा क्या है, बस ये टाइप अच्छा से समझ जाइए, बस बहुत है। क्या दिया है इसका साइन स्क्वायर एक्स बटा दिया 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स दिया है, इसका बोल रहा है बनाने के लिए। तो देखिए ध्यान रखना है, ये सब क्वेश्चन बहुत पूछा, दिमाग नहीं लगेगा, 2 नंबर में ये सब पूछ सकता है या पूछा भी है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ब्रिलियंट से निकाले 2020 में पूछा है। तो साइन स्क्वायर का 1 जानते हैं, कॉस में 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, जब 1 प्लस कॉस एक्स रहने दीजिए, तो इसका 1 का स्क्वायर हम कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाता है, फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी। ठीक है, फार्मूला सेट करने के लिए सीखिए, तुरंत बनेगा, प्लस वाला ख़त्म, तो क्या हो जाएगा 1 गुना 1 तो 1 माइनस कॉस एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स, आप प्लस सी लिखना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो बन गया एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी, यह सब क्वेश्चन बन गया। ठीक है, यह सब ध्यान रखें, फार्मूला देखिए, फार्मूला पर सब सेट करके क्वेश्चन ही इंटीग्रेशन में करता है। देखिए 2020 में पूछा, कितना हल्का क्वेश्चन है, 2 नंबर में यह क्वेश्चन पूछ दिया है, 2 मार्क्स का नंबर क्वेश्चन है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा तो बन जाएगा, और इसका प्रैक्टिस करते रहिए, हमेशा प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आपसे नहीं बन सकता है, क्योंकि अधिक प्रैक्टिस कीजिएगा तभी क्वेश्चन देखते हुए ही आपको आंसर पता होनी चाहिए, तभी देखिएगा कि अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो अगला क्वेश्चन एक ऐसा देता है साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ 1 माइनस कॉस एक्स का ऐसी दे देता है, उसी पर दिए हैं अपने मन से। तो क्या इसका साइन स्क्वायर का क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स, 1 का स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं, 1 का स्क्वायर वही होता है फार्मूला 1 का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स बटा क्या 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, माइनस माइनस खत्म हो गया, तो क्या बचा हमारा 1 प्लस कॉस एक्स का डी एक्स इंटीग्रेशन, तो 1 का एक्स प्लस कॉस का साइन एक्स प्लस सी, यह अपने मन से बताएं। वो प्लस वाला पूछा था, माइनस वाला हमने बताया, देख लिए वह भी सिंपल यही है, पहले वाला ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आसान ही क्वेश्चन सब बन रहा है, जब फार्मूला सेट करने के लिए सीखिए। एक क्वेश्चन आप बना कर दिखाइए, बना सकते हैं तो बनाइए। कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स पूछ रहा, बनाइए, बनता तो बनाइए। क्या कॉस स्क्वायर का फार्मूला जानते हैं, साइन में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटा 1 प्लस साइन एक्स, बनता तो बनाइए, हमसे पहले बनता तो बना लीजिए। इसका ए का स्क्वायर, तो क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी। ठीक है, यह 1 प्लस साइन एक्स, तो प्लस वाला सब खत्म हो जाएगा, तो क्या बचाएगा 1 माइनस साइन एक्स का डी एक्स। ठीक है, तो 1 का इंटीग्रेशन का एक्स माइनस साइन का माइनस कॉस एक्स। ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर ध्यान रखना, तो एक्स माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स प्लस सी लिखना नहीं भूलिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है, कांस्टेंट लिखना इंटीग्रेशन में नहीं भूलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यह भी क्वेश्चन सिंपल था,
आप लोग एक क्वेश्चन बना लीजिएगा, बनेगा तो क्या है, cos स्क्वायर एक्स बटा 1 माइनस साइन एक्स का dx। ठीक है, ज़्यादा भारी नहीं दिए, या होमवर्क में है, बनेगा तो बना लेना है। बताए हैं, प्लस वाला बता दिए हैं, बस यहाँ माइनस है, बस माइनस वाला कटेगा, यहाँ प्लस वाला कटेगा, यहाँ माइनस वाला कटेगा, प्लस वाला लिखाएगा, प्लस का इंटीग्रेशन होगा, यहाँ प्लस का होगा, तो यहाँ माइनस में आंसर आएगा। इसका आंसर जो हम लिख देते हैं, इसका आंसर आएगा x माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, इसका आंसर x माइनस कॉस एक्स प्लस सी आएगा, राइट आंसर इस क्वेश्चन का। आप लोग बनाकर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस में आंसर आया, माइनस है तो माइनस में आंसर आएगा। यहाँ प्लस था तो प्लस वाला कट गया, यहाँ माइनस है, यहाँ तो माइनस वाला कटेगा, प्लस वाला बनेगा, तो प्लस वाला क्या हो जाएगा, 1 का x, अब प्लस साइन का माइनस कॉस, तो प्लस माइनस माइनस होगा, x माइनस कॉस एक्स प्लस सी, यह बना लीजिएगा। ठीक है, तो आज हमारा 11 टाइप तक लास्ट कर दिए हैं। आप लोग होमवर्क एक दिए हैं, बना लेना है आपको, और प्रीवियस क्वेश्चन भी जितना हुआ हमसे उतना किए। एक होमवर्क है, ये क्या था वहाँ, क्या था, हाँ, cos स्क्वायर एक्स 1 माइनस वाला था ना साइन एक्स dx। इसका आंसर भी हमने बता दिया है, क्या होता है, क्या बताया था, x माइनस कॉस एक्स प्लस सी, यही आंसर ने हमने बताया था। हाँ, यही आंसर है, यह होमवर्क में आप लोग बना लीजिएगा। तो आज हमारा बहुत ही अच्छी क्लास हो गया है। जितना सारा इंटीग्रेशन का 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है उतना हमने बताया, प्रीवियस क्वेश्चन भी करके आपको दिखा दिया, और ऑब्जेक्टिव भी हमने 7 टाइप तक किया, उस सब ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है बहुत सारा। या इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का इतना ही ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर से पूछ सकता है। अगर अगले इसका पार्ट 2 क्लास में हम मैराथन क्लास का इंटीग्रेशन का लाएंगे, जिसमें हम लोग डिफिनिट का पूरा क्लियर कर लेंगे। यहाँ इंडिफिनिट का हमने पूरा कर लिया, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। अभी अगला पार्ट है डिफिनिट इंटीग्रेशन का करना, तो अगले क्लास में हम लोग आएंगे और पूरा उसका प्रैक्टिस करेंगे। ऑब्जेक्टिव 2 नंबर 5 नंबर जितना भी होगा अगले क्लास में आएंगे, और 2 नंबर 5 नंबर और ऑब्जेक्टिव टोटल खलास कर जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, इतना तक। अगर आपका यह वीडियो अगर अच्छा लगे आप लोगों को यह क्लास, तो आप लोग अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए, और अपने फ्रेंड को भी बोलिए कि अपने 10 फ्रेंड के पास शेयर करें, क्योंकि सभी क्लास कर ले और सभी पढ़े। ठीक है, हमारा यही उद्देश्य है कि पूरा जो मैथ से डर लगता है वह सब भी मैथ में बनाने लायक बन जाए। ठीक है, सबको आप लोग यह वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद। हम आप लोग से फिर मिलेंगे अगले क्लासेस का महामैराथन क्लास पार्ट 2 लाएंगे, उसमें भी मिलेंगे, उसमें डिफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक चलते हैं। यहाँ तक बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, चलते हैं। धन्यवाद।